As number one YouTube channel, Your Car Advisor. कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। अगर आप भी एक बजट कंस्ट्रेंट में गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी राइड के साथ आना चाहते हैं, दोस्तों मैं समझ सकता हूँ आपके इमोशन। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, या फिर आप अपने शॉप के लिए एक गाड़ी रखना चाहते हैं बट खुद यूज करना चाहते हैं क्वालिटी ड्राइव के लिए, दोस्तों जी हाँ फ्रेंड्स, i10 नियोस ईरा मॉडल यानी कि नियोस का सबसे स्टार्टिंग वेरिएंट, बेस वेरिएंट, आज इस फुल वीडियो में हम जानेंगे कि यार इस गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ड्राइविंग कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप अपना डिसीजन बना पाए कि ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। प्राइस भी जानेंगे दोस्तों, घबराइए मत। देखिए दोस्तों, अगर हम इस वेरिएंट की प्राइस की बात करते हैं, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 5,55,000 रुपए 2026 में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब 5,55,000 रुपए जब आप गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, गाड़ी की चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है जिसे आप फ्लिप की के नाम से जानते हो। आप देखिए Hyundai i10 नियोस के अंदर आपको बेस वेरिएंट के अंदर आपको ऐसी चाबी देखने को मिल जाती है, चूंकि फ्लिप की जो कि क्विकली यूजेबल है, क्विक टू रिस्पॉन्स है, हैंडी है, इजी टू यूजेबल है और स्क्रैच पड़ने के चांसेस भी नहीं है। और मैनुअल की आपको दूसरी चाबी देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि इस स्टिकर को आपने फोटोस्टेट करा के जरूर रखना है, इससे फायदा बहुत होगा। खुदा न खास्ता ये दोनों ही चाबियां अगर आपकी गुम हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से डीलरशिप से चाबी बनानी बड़ी कन्वीनियंस होती है। अब देखिए नियोस का मतलब क्या होता है। नियोस एक आयरिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ न्यू। तो देखिए ये i10 की जनरेशन का प्रोडक्ट है, कुछ नए बदलाव करके इसमें लाया गया है। अब देखिए अगर आप फ्रंट लुक को देखते हैं, कहीं ना कहीं एक स्माइलिंग फेस आपको अपीयरेंस आता है। अगर आप ग्रिल को देखें, ये मैट फिनिश के साथ ग्रिल आती है जिसकी जो लुक्स है एक स्माइलिंग फेस की तरह पूरा कवर अप करती है। अब देखिए स्माइलिंग फेस के साथ गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन स्पेस का भी ध्यान रखा गया है कि गाड़ी के अंदर कभी ओवर हीटिंग की समस्या ना आए, गाड़ी चलते चलते आपको अच्छी एफिशिएंसी दे, वो सारी चीजों का ध्यान रखा गया है ताकि आपकी ड्राइविंग बढ़िया बन सके। अगर देखिए अगर आप अप्रोच एंगल की बात करें तो करीबन करीबन एक हाथ जितना गैप है, जो कि एक हैचबैक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंसिडरेशन में करते हैं तो सफिशिएंट बन जाता है। सेंटर पे Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है सैटिन क्रोम फिनिश के साथ, जो कि एक रिलेशन मेकिंग ब्रांड है, आप सबको पता ही है। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको वाई शेप में ब्लैंक स्पेस देखने को मिलती है। हालांकि अगर आप अबव सेगमेंट में देखेंगे यानी मैग्ना में या फिर स्पोर्ट्स में, वहां पे आपको वाई शेप में डीआरएल मिलती है। अब देखिए ये जो बेस मॉडल्स होते हैं ना, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि एक तो इंट्रो प्रोडक्ट हो जाता है, स्टार्टिंग प्राइस आता है, दूसरा कईयों की रिक्वायरमेंट फीचर नहीं होती, कई बार गाड़ी रिक्वायरमेंट होती है या फिर कई बार बजट कंस्ट्रेंट होता है। जैसे कि आप अल्टो प्लान कर रहे थे परचेज करने का, बट आपको एक थोड़ी सी क्वालिटी ड्राइव चाहिए, थोड़ी सी बड़ी कार चाहिए, इंजन बड़ा चाहिए, तो उस टाइम पे ये जो वेरिएंट्स होते हैं बहुत प्लग इन फिट हो जाते हैं, जहां पे आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज लगा के उसे चला सकते हैं। हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं जिसकी जो विजिबिलिटी रहती है ठीक ठाक मिल जाती है, येलो कलर की इसकी लाइट मिलती है जब भी आप ड्राइव करेंगे, सिटीज में के लिए अच्छी है। अगर आप हाईवेज के लिए चलते हैं तो थोड़ी बहुत आप इंप्रूवमेंट के लिए इसके अंदर एलईडी डलवा सकते हैं, बट कंपनी से लगवाएंगे तो थोड़ा सा फायदा रहेगा। इसी के साथ वाइपर हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में रखने हैं अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, ताकि वाइपर की जो लाइफ है बढ़िया बनी रहे। इसी के साथ बोनट पे करेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलते हैं। आप देखिए चाहे ये बेस वेरिएंट क्यों ना हो, डिजाइन एलिमेंट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है यार भाई बोनट के डिजाइन में कोई डिफरेंस है या फिर बॉडी के डिजाइन में कोई डिफरेंस है, नहीं, गाड़ी का डिजाइन बड़े अच्छी तरीके से डिजाइन आउट किया गया है। वहीं पे अगर आप और ओवर विंड स्क्रीन का डिजाइन भी देखेंगे ना, जब आप लेफ्ट या राइट टर्न किया करेंगे, विजिबिलिटी फैक्टर में डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि इसके जो पिलर हैं स्लिम एंड स्लिक हैं, दिए गए हैं, जो कि अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टर्निंग करते वक्त। इसी के साथ देखने वाली बात है कि जब भी हम धूप में ड्राइव करते हैं तो सन की जो रिफ्लेक्शन होती है ड्राइविंग करते वक्त आंखों में डलती है, उससे इससे बचने के लिए यहाँ पे सनशेड भी दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि एक नेसेसिटी फीचर और बेस वेरिएंट से ना सफिशिएंट है। इसी के साथ में माई हुंडई का ऐप का स्टिकर लगा हुआ है, इसे आप स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे, चाहे आपने वारंटी करानी है, चाहे आपने इंश्योरेंस करानी है, चाहे आपने सर्विस स्पेयर पार्ट को अकॉर्डिंगली डिस्कशन करनी है, कस्टमर केयर से बात करनी है, वो यहीं पे हो सकती है। एक ही ऐप में आपको फायदा मिल सकता है। और अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कूपन भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट एडवांटेज आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्टरिस्टिक्स लाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाड़ी के लुक्स को हमेशा यंग रखता है। देखिए छोटे छोटे से पॉइंट है जिसकी वजह से गाड़ी की जो अपीयरेंस है सदाबहार रखते हैं। अब देखिए अगर आप 5,55,000 पे भी लगा रहे हैं
तो आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना चाहते हैं हौली हौली अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, तो मुझे लगता है वो जस्टिफिकेशन इस पॉइंट ऑफ प्राइस से मिल जाते हैं। अब देखिए बेस वेरिएंट है, इंडिकेटर फेंडर भी दिए गए हैं, ब्लैक कलर का ओआर बीम मिल जाता है देखने के लिए। अब देखिए इसमें रिट्रैक्टिंग फंक्शन भी आता है, खुदा ना खासा कोई आपके ओआर बीम को हिट कर दे तो कहीं ना कहीं दोबारा से वापस लाया जा सकता है, जो कि मुझे जस्टिफाई आंसर लगता है। इसी के साथ हब कैप आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। अब देखिए बेस मॉडल है तो बेसिक ही रिक्वायरमेंट कवर अप रहेगा। इसका टायर साइज है 165 70 R14 का, जो कि गाड़ी के हिसाब से डिसेंट है, और मैकफर्सन के सस्पेंशन दिए गए हैं, और गैप भी देखिए अच्छा खासा है, जिसकी वजह से आपको कच्चे पक्के रास्तों पे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। और देखिए मैकफर्सन के सस्पेंशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि जब आप कच्चे पक्के रास्तों पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो वाइब्रेशन नहीं आती है, लॉन्ग जर्नी में आपको ड्राइवेबिलिटी करने में मजा आता है। और ऑल ओवर अगर हम कहेंगे, हाँ कहीं ना कहीं इसके अंदर भी अगर व्हील कवर दे दिया जाता है तो कहीं ना जस्टिफिकेशन आ जाती है, बट मोर ओवर बेस मॉडल है तो बेसिक यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 165 मिलीमीटर के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे जस्टिफाई। अब आज की डेट में देखिए वैसे तो ट्रेंड अगर आप देखेंगे एसयूवी कार्स का हो गया। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि यार मुझे ग्राउंड क्लियरेंस एक मेजर फैक्टर है, मतलब कि अगर आप गांव में चलाएंगे गाड़ी, या फिर आप अगर कहीं ऐसे कच्चे पक्के रास्तों पे चलेंगे जो कि आपका डेली रूटीन है, वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये 5,55,000 की है, तो एक्सटर का बेस मॉडल लगभग आज की डेट में जो फेसलिफ्टेड हो चुका है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 185 की, तो अप्रोक्सीमेटली 580 के एक्चुअल प्राइस के साथ वो वेरिएंट आता है। बस आप आपके रिक्वायरमेंट फिट होने पे ही आपको वो जस्टिफाई करता है, नहीं करता। बॉडी कलर हैंडल तो नहीं है, ब्लैक कलर के हैंडल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए हैंडल वो आरबीएम पे आप कई बार क्या होता है कि हमें पेंट कराने की नेसेसिटी होती है कि हम पेंट कराएं, तो आप कई बार अगर आप पेंट नहीं कराना चाहते हैं, मिसमैच से बचना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे आप आज की डेट में क्रोम एक्सेसरी आती है वो लगवा के कहीं ना कहीं इससे बचाया जा सकता है। ऑल ओवर अगर हम देखेंगे यहाँ पे ग्रैंड आई10 नियोस की एक यादगार आपको आई10 की बैजिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि गाड़ी के हिसाब से एक जस्टिशियर होता है कि यार गाड़ी की लुक्स जो है कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है पुराने वाले वेरिएंट से। फ्रंट में आपने डिस्क ब्रेक देखेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। और अगर आप गैप की बात करेंगे यहाँ पे तो सफिशिएंट गैप है, अगर 3 बंदे गाड़ी के बैक साइड में बैठ जाते हैं तो सफिशिएंटली आपको गैप कवर अप हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने भी, बिल्कुल डाउन आ जाएगी नहीं, अच्छे से लोड कैरी कर सकता है। कॉइल सस्पेंशन आते हैं। देखिए ऑल ओवर अगर हम फ्रंट से और रियर में देखें, एक बेसिक है, बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारा पूरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ना कोई आपको खास एंटीना नहीं दिया जाता, एक ब्लैंक स्पेस दे दी जाती है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली से ओपन करके अपने लगवा सकते हैं अगर लगवाना चाहेंगे, बट मोर ओवर ज्यादा छेड़िए मत गाड़ी को, कोई डिस्टर्ब होती है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि ये देखिए मॉडल ही इसलिए डिजाइन किया गया है, या तो आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है या आपको सिर्फ दुकान के लिए चाहिए, या फिर आप ऑफिस स्टाफ के लिए यूज कर सकते हैं कि ऑफिस स्टाफ को लेके आना है, छोड़ के आना है, तो वो चीज के लिए हो सकती है। गवर्नमेंट टेंडर्स वाले लोग जो होते हैं वो इसे यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, तो उनके लिए फायदा रहता है। अब देखिए चाहे बेस वेरिएंट क्यों ना हो, फ्रंट और अगर आप टेल लैम्प डिजाइन देखेंगे, आपको बढ़िया डिजाइन किया गया है, कनेक्टेड फॉर्म में दिया जाता है। गाड़ी की जो लुक है, अपीयरेंस है, अच्छी खासी इंटीग्रेटेड होती है, प्रीमियम लग जाती है थोड़ी सी। अगर आप देखेंगे रेड आई10 की बैजिंग दे रखी है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को बताता है कि यार ये ग्रैंड आई10 का लेबल का प्रोडक्ट है। Hyundai के लोगो, नियोस की बैजिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि नियोस का मतलब होता है कुछ न्यू, तो एलिगेंट और न्यू तो दिखता है। हाई माउंटिंग लैंप दिए जाते हैं। बेस वेरिएंट में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाता है कि जब भी आप बैक किया करेंगे गाड़ी की, तो आपको पार्किंग सेंसर आपको अलर्ट करेंगे, आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। वहीं पे बम्पर आपको डुअल शेडेड पैटर्न मिल जाता है, जहां पे आपको ब्लैक कलर की यहाँ पे फिनिशिंग देखने को मिलती है। और वहीं पे अगर आप डिपार्चर एंगल की बात करेंगे, अच्छा खासा डिपार्चर एंगल मिल जाता है जब भी आप घर में पार्क किया करेंगे, जो कुछ हार्ड दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, आपको मैग्नेटिक टेल गेट ओपनिंग मिल जाती है, जो कि गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट आपको मिल जाती है। अगर देखिए बेस मॉडल में ये चीज आपको मिल रही है ना, बहुत जस्टिफाई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लगभग 265 लीटर जितना बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि छोटी गाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो जस्टिफाई है। मतलब कि घर का सामान वगैरह लेके आना है, या फिर आप शॉपिंग करके आ रहे हैं कहीं पे, हल्का फुल्का सामान रखना है, तो जस्टिफाई होता है। इसके साथ रिफ्लेक्टर मिल जाएगा आपको। स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको साइज के साथ मिलने वाला है 155/80 R13 का, तो 13 साइज नंबर इसके अंदर टायर साइज मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको बेसिक इमरजेंसी टूल किट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, चाहे वो जैक है, रॉड है, वो सारा कुछ आपको सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए फिट एंड फिनिशिंग बहुत क्वालिटी अच्छी है। देखिए हुंडई हमेशा काम करता है इन चीजों पे। अब देखिए नॉर्मली ब्रांड्स में आपको यहाँ पे हार्डबोर्ड नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मल एक गत्ता टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हार्डबोर्ड टाइप मिल जाता है, जो कि क्वालिटी को एनहांस करता है। कोई हैवी सामान भी हो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। प्लस आप इसे यहाँ से बेंच फोल्ड सीट कर सकते हैं।
अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है। तो दोस्तों यूटिलाइज़ेशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसके अलावा क्वालिटी जस्टिफाई है इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। जब आप ड्राइव करेंगे, आपको महसूस होगी कि यार भाई कहीं न कहीं क्वालिटाइज़ प्रोडक्ट काम किया गया है, दिखता है। वहीं पे अगर आप डोर खोलेंगे, तो अच्छा खासा एंगल दिया गया है कि गाड़ी के अंदर आप सफिशिएंट तरीके से जा सकते हैं। अगर मेरी हाइट 5'11" है, तो मैं अच्छे से बैठ सकूँ, या फिर मेरी हाइट है 6 फीट की, तो मैं कंफर्टेबल बैठ सकूँ। और यहाँ पे अगर देखिए बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल में बेसिक ही रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें, यहाँ पे मैनुअली आपको ये करना पड़ेगा, और इसी साइड पे यहाँ पे छोटा-सा आर्म रेस्ट भी दे दिया जाता है, ताकि आप अपने कोहनी को टिका के कंफर्टेबली बैठ पाएँ। मान लीजिए ऑटो होल्डिंग है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के हैंडल्स मिल जाएँगे। वहीं पे अगर आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना, तो मैं बैठ के दिखाता हूँ। तो देखिए गाड़ी के अंदर और हुंडई के अंदर अगर आप देखेंगे ना, ये चीज़ बहुत कंफर्टेबिलिटी होती है। देखिए जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो स्ट्रेट पोस्चर में बैठा नहीं जाता लंबे टाइम के लिए, रिक्लाइनर पोज में थोड़ा-सा लंबा बैठा जाता है। हुंडई में खासियत ये है कि जब आप पिछली सीट पे बैठे हैं, तो आपके पास थाई रूम अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग जर्नी में आपको दिक्कत नहीं आती, और रिक्लाइनर सीट की वजह से कंफर्टेबिलिटी बन जाती है। और अगर आप हेडरूम की बात करेंगे, तो करीबन-करीबन 2 अंगल जितना गैप है, जो कि इस वेरिएंट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे, बहुत ही जस्टिफाई है। गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा-सा अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है। और अगर हम 300-400 किलोमीटर ड्राइव पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि थाई रूम मेरे लिए अच्छा खासा मिल जाता है। आप देखिए कैमरामैन जी अंदर लाएँ कैमरे को, अगर आप अंदर से देखेंगे गाड़ी को, तो कहीं न कहीं गाड़ी के अंदर अगर आप चाहे बेस मॉडल क्यों ना ले रहे हो, तो गाड़ी की जो अपीयरेंस है आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई लग जाती है। अब देखिए पीछे से अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, अगर कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कराना चाहता अपनी गाड़ी को, तो उसके अकॉर्डिंगली भी गाड़ी की पीछे बैठे हुए प्रीमियमनेस दिखती है। गाड़ी का डो डुअल टोन इंटीरियर है, वो कहीं न कहीं गाड़ी के अंदर एक स्पेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ओपननेस महसूस होती है आपको, किसी भी तरह की घबराहट वगैरह नहीं होती है। अब देखिए बेस मॉडल में आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो कि मुझे जस्टिफाई लगता है। ऑल ओवर आपको बेल्ट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएँगे। ऑल ओवर गाड़ी के अंदर अगर आप बैठे हैं, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। 3 बंदे गाड़ी के अंदर बैठेंगे, तो शोल्डर रूम भी ठीक-ठाक है, और आप ड्राइव करके भी अच्छे खासा तरीके से जा सकते हैं, ताकि आपको पीछे वाला बंदा डिस्टर्ब नहीं करे। वहीं पे अगर आप ड्राइवर सीट के पास आओ, तो देखिए यहाँ पे आपको एक मैनुअल ओपनिंग भी मिल जाएगी। आप मैनुअली भी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। इमरजेंसी में अगर बैटरी डेड हो गई है, कोई ऐसी सिचुएशन पड़ गई है, तो आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हो, जो कि ईज़ी है और यूनिवर्सल तरीके से देखें, वो भी बढ़िया, और फ्लैप हैंडल से तो खास बेटर है। वहीं पे अगर आप डोर खोलोगे यहाँ पे, तो आपको अच्छा खासा एंगल मिल जाता है। वहीं पे अगर आप फ्रंट में देखेंगे ना, तो ये वाली जो चीज़ है, थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको फ्रंट पावर विंडो मिल जाते हैं, जो कि ठीक है। ड्राइवर के अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो वेरिएंट वाइज़ देखेंगे, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जस्टिफाई मिल जाती है देखने के लिए। प्लस ब्लैक कलर का हैंडल है, जॉयस्टिक से आपको ये है मिरर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आज की डेट में कंपनीज़ कर रही हैं, बट देखिए कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए जैसे-जैसे आप प्रोडक्ट के अंदर फीचर ऐड ऑन करते रहते हो, वैसे-वैसे इसकी कॉस्ट भी बढ़ती रहती है। अगर आपको लगता है कि यार भाई मुझे स्पेशली पावर विंडो स्विचेस चारों चाहिए, या फिर आपको रियर एसी वेंट चाहिए ही चाहिए गाड़ी के अंदर, या फिर आपको साइड में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबिलिटी चाहिए, उसकी कॉस्ट ऐड ऑन होती है। वहीं पे अगर आप कॉस्ट को इन्वॉल्व करोगे, तो कहीं न कहीं अगर आप मैग्ना वगैरह में भी होते हो, लगभग 6.5 लाख रुपए के आस-पास की इसकी कॉस्टिंग चली जाती है। अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको अप्रॉक्सिमेटली। तो कहीं न कहीं अगर आप उस पैसे को लेके चलते हो इन्वेस्टमेंट को, तो कहीं न कहीं पैसा अगर ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पे आपको मटेरियल भी उस टाइम पे मिलता है। बट मोरओवर अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं, जहाँ पे आपका बजट सिर्फ़ 4 साढ़े 4 लाख रुपए का था, और आप थोड़ी-सी इंजन में बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ी-सी क्वालिटी अच्छी ड्राइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे ये 5,55,000 रुपए लगाने वर्थ हो जाएँगे। वहीं पे जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे, देखिए जब आप गाड़ी के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो ठीक है, गाड़ी के अंदर सफिशिएंटली एंटर किया जा रहा है, कुछ खास दिक्कत नहीं है। बट जो मुझे रिक्वायर्ड है ना गाड़ी के अंदर, जैसे कि मुझे हाइट एडजस्टमेंट एक मेजर फीचर है, वो बेस वेरिएंट के अंदर ही दिया जा रहा है, जो कि आज की डेट में 90% प्रोडक्ट्स में बेस वेरिएंट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं दी जाती, जो इसके अंदर दी गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि डेलीकेट और अच्छा प्रोडक्ट है। इसी के साथ जैसे आप चाबी गाड़ी के अंदर लगाओगे, इस गाड़ी के अंदर आपको जो है क्लस्टर पैनल जो देखने को मिलेगा, वो मिलेगा एनालॉग टाइप का। देखिए वैसे आज का ट्रेंड तो देखिए डिजिटल क्लस्टर पैनल का हो चुका है, बट अगर आप प्रोडक्ट वाइज़ देखेंगे, तो कहीं न कहीं अगर आप एनालॉग का क्लास भी देखेंगे, अच्छी लगती है, लुक्स वाइज़ अच्छा लगता है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसे के हिसाब से ठीक लगता है। वहीं पे आप क्लस्टर पैनल को यहाँ से स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो यहाँ से, वो सारी मिल जाएगी आपको।
हेडलाइट के कंट्रोल दे दिए गए हैं यहाँ पे और वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे आप रेगुलर यूसेज कर सकते हैं। अब देखिए बेस वेरिएंट में ना ये जो पैनल है आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि ठीक है, गाड़ी के हिसाब से बढ़िया लगता है। इसके अलावा डैशबोर्ड का डिजाइन भी ठीक है, एलिगेंट लगता है, प्रीमियम लगता है, जैसे भी मैंने पैसे लगाए हैं तो वर्थ लगता है। अब देखिए रही बात सिस्टम की, तो कंपनी में एक नई चीज शुरू हो चुकी है कि डियो नाम से म्यूजिक सिस्टम hyundai ने लॉन्च किया हुआ है। लगभग 15,000 की कीमत के साथ वो म्यूजिक सिस्टम आता है, वो आप लगवा सकते हैं कैमरा के साथ, जो कि आपको फायदा रहेगा। क्यों फायदा रहेगा आपको लास्ट में बताऊंगा। इसी के साथ JBL के स्पीकर, ब्लूबंक के स्पीकर आप कंपनी से ही लगवा सकते हैं। बेनिफिट कंपनी से लगवा के क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे आपको मैनुअल एसी नॉब मिल जाएंगे, इजी टू यूटिलाइजेबल है। चार्जिंग आपको सॉकेट मिल जाएगा यूज करने के लिए, प्लस आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है 5 स्पीड रिवर्स के साथ। इसी के साथ हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कप होल्डर के साथ। यहाँ पे हल्की खासी स्पेस भी मिल जाएगी, यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी मिल जाएगी, यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी, और इमरजेंसी किट दी गई है इसके साथ। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखें नॉर्मल ही है, वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको नॉर्मल मिरर ही मिलने वाला है। आपको जो टिक टिक वाला होता है डे नाइट मिरर वो नहीं मिलता है इसके अंदर, क्योंकि देखिए बेसिक मॉडल है तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही सारी फुलफिल होती है इस वेरिएंट के अंदर। मोर ओवर अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो व्यू पॉइंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जब भी आप लेफ्ट या राइट टर्न किया करेंगे इसलिए गाड़ी हो रही है, और गाड़ी के अंदर स्पेस एक्चुअल में भर भर के दी गई है। देखिए प्रैक्टिकलिटी में एक बंदे को नॉर्मल स्टैंडर्ड में चाहिए क्या होता है, एक अच्छा इंजन जो कि गाड़ी को पिकअप दे सके, एक गाड़ी के अंदर सीट हाइट एडजस्टमेंट, ताकि घर में अगर अलग अलग मेंबर हैं तो वो एडजस्टमेंट कर सकें, तो वो एक सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है। और गाड़ी के अंदर रियर में एक थकावट ना हो, कंफर्टेबली बैठ पाए, कोई फैमिली मेंबर बुजुर्ग है वो, उसके लिए भी स्पेस अच्छा खासा दे रखा है। और सबसे बड़ी चीज गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग फीचर, जो कि गाड़ी के अंदर होना एक मैंडेटरी और अच्छा फीचर है। इसी के साथ अगर हम इंजन की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं गाड़ी का इंजन कैसा बोलता है प्रोडक्ट वाइज। अगर हम देखते हैं, देखिए अगर आप Hyundai के न्योस प्रोडक्ट को देखें, सबसे पहला प्रोडक्ट है ये। अगर आप Hyundai प्रोडक्ट लाइनअप में देखेंगे, अब देखिए इस वेरिएंट में भी 1200 सीसी का इंजन आता है, जो कि Hyundai का सबसे ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है। चाहे वो एक्स्टर हो, चाहे वो वेन्यू हो, चाहे वो न्योस हो, चाहे आपकी ऑलमोस्ट ऑरा हो, सब में ये जो इंजन है आपको देखने को मिलता है। अब देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है इस इंजन का, सबसे बड़ा फायदा ये है कि न्योस के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। अब देखिए 4 सिलेंडर इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जब भी आप गाड़ी, कैमरामैन जी नहीं, मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा फैक्ट है। 4 सिलेंडर का सबसे बड़ा फैक्ट ही यही होता है कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो देखने वाली बात है कि वाइब्रेशंस कम होती हैं, गाड़ी का जो इंजन है स्मूथ चलता है। जब भी आप ड्राइव करेंगे आपको स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन नहीं आती, एसी का लोड अच्छे से कैरी कर लेता है, क्योंकि सबसे रिक्वायर्ड फीचर। आप देखिए इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन नॉइज कितनी कम है, अगर आप देखेंगे आपको पता लग गया होगा कि वाइब्रेशन और नॉइज बहुत हद तक कम है। देखिए गाड़ी के अंदर आपको मेंटेनेंस अगर आप बात करेंगे ज़्यादा कुछ रहती नहीं है, 3500 4000 के बीच में इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, जो कि एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली देखिए सफिशिएंट है। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस Hyundai फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। पावर सेवर बैटरी मिल जाती है, जो कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ठीक है। अगर आप बात करते हैं गाड़ी की माइलेज की, अब देखिए i10 न्योस जो है आपको 1200 सीसी के साथ आते हैं और लगभग 83 पीएस के आसपास इसकी पावर रहती है, और माइलेज अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं लोकल में 14 14.5 15 के आसपास, और हाईवे पे जब आप चलेंगे अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि नियर वो 17 18 के आसपास आराम से आ जाती है। अब डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हो, अगर आप देखिए रफ ड्राइव करेंगे तो माइलेज नहीं आती किसी भी प्रोडक्ट से। अगर आप ड्राइव अच्छे से करते हैं, ट्रैफिक कंडीशन ठीक है, तो गाड़ी की माइलेज 14-15 की आ जाती है लोकल में। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपकी ड्राइवेबिलिटी। अब देखिए मैंने आपको सारा कुछ दिखाया है गाड़ी के अंदर कि यार भाई फीचर क्या दिए गए हैं कंपनी ने, प्लस गाड़ी का इंजन कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, किन लोगों के लिए बने हैं। देखिए लास्ट में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यार ये गाड़ी किन लोगों के लिए बनी हुई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जो बेसिक रिक्वायर्ड फीचर है गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, चाहे वो गाड़ी के अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स हो, चाहे सीट हाइट एडजस्टमेंट हो, सेंटर लॉकिंग हो फ्लिप की के साथ, प्लस आपको गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट जो क्लस्टर को कंट्रोल करने वाले कंट्रोल्स हैं वो भी दिए गए हैं। अब रही बात म्यूजिक सिस्टम की, अब देखो म्यूजिक सिस्टम कंपनी डियो नाम से देती है आपको 15,000 रुपए का, जो कि आप कंपनी से लगवाना, प्लस आपको स्पीकर भी कंपनी के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, मोर ओवर जो रिक्वायर्ड फीचर हैं जो गाड़ी के अंदर हमें चाहिए रेगुलर लाइफस्टाइल में अगर आप चाहते हैं, तो आपको लगभग आप कहें कि स्पीकर के साथ आप एस्टिमेशन कैलकुलेशन मान के चलेंगे तो 20-25 हजार रुपए में आपका काम अच्छा खासा हो जाएगा। ड्राइविंग करते वक्त आपको सफिशिएंट रिक्वायर्ड फीचर कवर अप होते हैं। अब देखिए कंपनी से लगवाने का फायदा क्या रहता है एसेसरी को, सबसे पहले
तो आप गाड़ी लेने से पहले उसे बिल करवा के लगवा लीजिए, फिर इसे इंश्योरेंस में ऐड ऑन कराइए। देखिए खुदा न खास्ता ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया, चाहे अपनी कंपनी से क्यों ना हो, उसे क्लेम नहीं देती। अगर आपने इंश्योरेंस में उसे ऐड ऑन कराया हुआ है, तो सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि गाड़ी अगर टोटल लॉस में भी जाती है, तो वो जो म्यूजिक सिस्टम लगाया है, चाहे वो स्पीकर लगाया है आपने, तो वो आपका कवर हो जाता है। वो सबसे बड़ी रिक्वायर्ड और ज़रूरत वाली चीज़ है। कोई भी इलेक्ट्रिकल काम आप गाड़ी के अंदर करा रहे हैं, तो कंपनी से कराने में फ़ायदा रहता है। इसी के साथ अगर आप फाइनेंस कराते हैं, तो एक्सेसरी कई बार फाइनेंशियल कंपनीज़ भी ऐड ऑन, जो बैंकर्स होते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं, तो उसका भी पैसा मिल जाता है। तो देखने वाली बात है कि अगर आप 5,55,000 की गाड़ी ले रहे हैं, तो लगभग आप 20,000 रुपए और लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपका 100-50 रुपए का जो खर्चा है, आपका फाइनेंस में ही ऐड ऑन होता है और एक रिलायबल चीज़ मिल जाती है और क्वालिटी वाली चीज़ मिल जाती है, जो कि मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिलती। जितनी भी एक्सेसरी आती है, वो ब्रांड के थ्रू रोटेट होके आती है, जो कि स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के लिए ही बनाई जाती है। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो भी आप एक्सेसरी लगाएँ, कोई भी मॉडिफिकेशन करें, वो डीलरशिप से ही कोशिश कराएँ। अगर आप खुद बाहर से करवा रहे हैं, तो कहीं न कहीं रिस्क जो होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हालाँकि देखिए प्रोडक्ट्स में खास कुछ होता नहीं है, बट अगर हो जाए, तो वो आप पे एक बर्डन बन जाता है, बिग इश्यू आ जाता है। तो उस चीज़ के लिए हमेशा कोशिश करनी है, कंपनी से काम कराइए। तो देखिए 5,55,000 रुपए में अगर आपका बजट टाइट है, आप 4 साढ़े 4-5 लाख रुपए लेके चले हुए हैं पॉकेट के अंदर, तो मुझे लगता है कि 50-55,000 रुपए में अगर आपको 1200 सीसी इंजन मिलता है, प्लस आपको थोड़ी-सी क्वालिटी ऑफ इंटीरियर मिल जाता है, क्वालिटी ऑफ ड्राइव मिल जाती है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि i10 न्योस लेना एक वर्थफुल प्रोडक्ट है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी जो गाड़ी है हिली एरियाज़ में चलेगी या फिर गाँव में चलेगी, तो उस टाइम पे आप एक एसयूवी फैक्टर को ले सकते हैं एक्स्टर के अंदर, जो लगभग 580 का 30,000 रुपए का गैप है। बाकी डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।